जी, अब आपके पास आता हूँ। आवाज आ रही है आपको मेरी? आप सुन सकते हैं? आप मेरी आप आवाज सुन पा रहे हैं सर? जी, जी, नमस्कार। बिल्कुल। जी, क्लियर है अभी। हाँ, वो चंदन जी, सस्टेनेबिलिटी तो रहेगी क्योंकि राहुल की यात्रा टुकड़ों में नहीं आ रही है, लगातार आ रही है, तो उसका सस्टेनेबिलिटी होगा। दूसरी बात ये है कि उनकी यात्रा को पूरी दुनिया में देखा जाएगा। ब्रिटेन इज वॉचिंग, यूएस इज वॉचिंग, चाइना इज ऑल्सो वॉचिंग, ऑस्ट्रेलिया इज वॉचिंग, एंटायर सेट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसीज आर वॉचिंग, पाकिस्तान इज वॉचिंग, बांग्लादेश इज वॉचिंग, क्योंकि ये यात्रा मणिपुर से स्टार्ट होके मुंबई तक आएगी वाया गुजरात। कहते हैं कुछ लोगों ने कहा कि सिर्फ 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 15 स्टेट है, अब 15, पहले 14 स्टेट थी, 15 हो गई हैं, तो ये वहीं तक सीमित रहेगी। शायद ये भूल गए सुनामी आती कहीं है और टकराती कहीं और है। ये सुनामी है। ये भूल जाते हैं कि एपी सेंटर नेपाल में हो सकता है, लेकिन कंपन दिल्ली में आते हैं। हो सकता है इसका एपी सेंटर वो रूट है, लेकिन इसके कंपन अमेरिका तक महसूस किए जाएंगे। और यही खौफ है मोदी के मन में कि इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है यात्रा की, ये नहीं चाहते थे कि यात्रा आए इस वक्त में, और ये कोई भी बहाना करके कि कोरोना आ सकता है, ये आ सकता है, इसको रोक सकते हैं। इनका मकसद होगा कि इसके इंपैक्ट को लिमिट करना, क्योंकि उन्हें मालूम है राम मंदिर 30 जनवरी तक खत्म हो जाएगा सर। बीच में 26 जनवरी परेड आ जाएगी, सब लोग अपना वंदे मातरम करना शुरू कर देंगे। वो नहीं चलेगा मुद्दा सर, नहीं टिकेगा। जितना मर्जी पूजा करवा ले, जितने मर्जी पाठ करवा ले, 1 फरवरी को बजट आएगा, लोग उसमें रम जाएंगे, और सुबह का मुद्दा शाम को नहीं चलता, शाम का मुद्दा सुबह नहीं चलता। उन्हें मालूम है। लेकिन न्याय यात्रा सस्टेन करेगी बिल्कुल तब तक जब तक कि चुनाव प्रचार शुरू हो चुके होंगे। ये दिक्कत है इनके साथ में, ये खौफ है कि इसको निगेट कैसे किया जाए, क्योंकि इसके कंपन दूर दूर तक जा रहे हैं सर। संजीव चंदन जी। सर, ये मैं इससे पार्टली सहमत हूं, क्योंकि ये जो यात्रा, दोनों ही यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का भी इम्पैक्ट अभी सस्टेन करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और ये भी सस्टेन करेगा। लेकिन मेरा शुरू से मानना रहा है कि अभी जो जरूरत है, एक तो यात्राएं तो ऐसे भी, चाहे वो राहुल गांधी की यात्रा के अलावा भी जितनी यात्राएं रही हैं, सबने अपना इम्पैक्ट किया है, और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी रहा है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी रहा है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है एक बड़ी इलेक्टोरल विक्ट्री की। जैसे जो यात्रा का रिजल्ट कर्नाटक में हम लोगों ने देखा, या उसको तेलंगाना में उसको देखें, तो उसको कह सकते हैं कि वहां एक असर आया उसका। मुद्दों को जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव के दौरान खास करके तेलंगाना में रखा, स्ट्रेट रखा है, तो उसका भी रिजल्ट आया, तो ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जो 3 राज्यों का, इधर जो नॉर्थ का, जो इंडिया का जो राज्य है, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाला जो राज्य है, और ये छत्तीसगढ़ है, उसके रिजल्ट ने उस यात्रा के इम्पैक्ट को इन राज्यों में और ऐसे भी मानस के स्तर पे थोड़ा धुंधला कर दिया। आज जो ये यात्रा होगी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की नजर है, ये तो सच है। और खास करके मणिपुर, आज भी मणिपुर में हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं घट ही रही हैं, कंट्रोल नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री को तमाम जगहों पे घूमने फिरने का मौके हैं, तमाम तरह के जेस्चर के मौके हैं, कई तरह का एक मैनेजमेंट के लिए भी इनके पास अवसर है। बहुत शानदार कपड़ा पहन करके वो आर्मी वाले स्टाइल में वो इस बार इंडिया टुडे के कवर पे हैं। वो कभी वो डिवाइडर इन चीफ हुआ करते थे, इस बार वो नए भारत के स्वप्नकर्ता के तौर पर हैं। तो ये सब है, लेकिन मणिपुर नहीं जाते हैं। तो मणिपुर के लोगों का दर्द है, मणिपुर का चुनाव हुआ, एक बड़ी अच्छी बात हुई, मणिपुर से मुंबई तक की इस यात्रा का इम्पैक्ट होगा। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस से जो सबसे बड़ी उम्मीद हम सब की रहती है वो ये है कि वो एक इलेक्टोरल विक्ट्री लेकर, जब तक ये सेंटर की सत्ता से नहीं जाएंगे, जब तक ये विचारधारा नहीं जाएगी, जब तक ये लोग नहीं जाएंगे, तब तक बड़ी मुश्किल है किसी भी असर को लंबे दौर तक असरकारी प्रयोग, क्योंकि ये एक स्वप्न का मामला है। भारत जोड़ो का अपने आप में एक विचारधारा है, अपने आप में एक दर्शन है, भारत जोड़ने का जो दर्शन है, और दूसरा ये जो न्याय साथ साथ में यात्रा है। लेकिन केवल शब्दों का, जैसे 2-4 दिनों में आपने, पहले न्याय यात्रा थी, 2-4 दिनों में फिर भारत जोड़ो यात्रा, तो ये सब चीजें डिस्कशन के लिए ठीक है, लेकिन इलेक्टोरल क्या होने वाला है, ये प्रसंग है। दूसरी बात, आप ये भी सही कह रहे हैं कि ये जो जिन जिन चीजों को लेकर आ रहे हैं, ऐसा लगता है, हम लोग एक मुहावरे में कहते हैं कि हाथी पर अब बैठे हों और नीचे से कुत्ता काट ले। तो मोदी जी ने इन दिनों जितने काम किए हैं, जैसे नारी शक्ति बंधन के मामले में तो एग्जैक्ट वही हो गया, बड़ा स्वप्न लेकर के आए थे,
लेकिन वो फ्लॉप हुआ। तो ऐसी योजनाएं इनके लिए बहुत जनता के बीच में लेकर जा रहा हो या इनका कोई एक्सपेंशन कर रहा हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन ये एक चीज इनका असर जरूर हो रहा है, वो ये है कि जो इनके भक्त हैं, जो 40% तक जो वोट मैनेज हो पा रहा है, उसको ये उसके भीतर जो हिंदू मानस का वोट है, उसको वो एग्जैक्ट इंटैक्ट रख पा रहे हैं, या उसको रखने की कवायद जो कर रहे हैं, उसका अपने आप में एक असर बन जाता है। एक्सपेंशन नहीं कर रहा, ये इस बात को समझते हैं। इसके लिए ये आर्थिक योजनाएं लाएंगे जो 1 फरवरी को बहुत सारा हंगामा करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। वहां भी इनकी योजनाओं में जो एम्पावरमेंट की योजना है, जैसे कि मनरेगा के खिलाफ ये सदन में बोल चुके हैं, कहते हैं हम उसको जिंदा रखेंगे ताकि कांग्रेस का फेलियर आप लोग याद रखें। वो कांग्रेस का फेलियर नहीं है, लेकिन ये यकीन करते हैं कि वो 5 किलो चावल दे करके तो जनता को आप उपकार फॉर्म में जो लाभार्थी बनाए रखें जनता को, लेकिन जनता जो है कम से कम प्रतिदिन के हिसाब से आज के दर का मुझे मनरेगा का दर मुझे नहीं पता है, लेकिन 200-250-300 रुपए यदि वो जनता खुद अर्जित कर रही है, इसके पक्ष में ये नहीं होते हैं। तो कुछ लेकिन दूसरे जो आपने कहा चांदी पर सोने का वर्क लगा करके कुछ योजनाएं लाएंगे, तो वो ये करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ हिंदुत्व इनके लिए रिजल्ट लेकर के नहीं आने वाला है, ये इस बात को जानते हैं। तो कुल मिलाकर के जो पार्टली मैंने कहा, उम्मीद तो मैं भी रखता हूं, लेकिन कांग्रेस बार बार ये कहती है कि हमारी जो यात्रा का उद्देश्य है वो राजनीतिक नहीं है। ये कहती है तो ठीक है, लेकिन यदि ये सोचती है तो गलत है। एक राजनीतिक उद्देश्य के साथ कैंपेन की बहुत बड़ी जरूरत है। कांग्रेस को समझना होगा कि उनके सामने राजनीतिक लोग ही सिर्फ नहीं हैं, उनके सामने किसी भी लुम्पेनिज्म के किसी भी हद तक जाकर के सत्ता पाने वाले लोग बैठे हुए हैं। उनको चुनौती देनी है, तो उनको विचार, उनको एजेंडे के जरिए, मुद्दों के जरिए और पॉजिटिव एक्टिविटी के जरिए दिया जा सकता है। सर।